समाज अगर पढ़ा लिखा होगा, नौजवान पढ़े लिखे होंगे, तो उनके हाथ में पत्थर और उनके हाथ में बंदूक और बंदूक की गोली नहीं होगी। उनके हाथ में किताब होगी, उनके हाथ में पेन और कलम होगा, और उसके जरिए से खुद की भी तकदीर बदलेंगे और अपने समाज की भी तकदीर बदलेंगे और अपने मुल्क को भी वो तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे। दंगाई और फसादी कभी मुल्क को तरक्की नहीं दे सकते। वक्ती तौर पर ये डरा तो सकते और वक्ती तौर पर ये जुल्म कर सकते, लेकिन हमेशा जुल्म का खात्मा होता है और जालिम हमेशा बुरे नामों से याद किया जाता है। जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने तालीम का रास्ता अपनाया था, तो आज उनका नाम इज्जत के साथ लिया जाता है। जब भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम आता है तो हमारा सीना और हमारी गर्दन गर्व से हम ऊंची करने लगते हैं। क्यों कि इंडिया इतने बड़ा मुल्क है, उनको अगर मिसाइल किसी ने दिया है तो एक पढ़े लिखे शख्स ने दिया है, उन्होंने पढ़ा तब ऐसा किया। आपके इस मुल्क नेपाल के अंदर भी ऐसी बहुत सारी तारीखी शख्सियात हैं, और जिनका नाम तारीख के अंदर दर्ज है, वो सिर्फ एक ही वजह से पॉसिबल हो पाया है कि उन्होंने तालीम का रास्ता अपनाया। इसीलिए तालीम को जरूरी समझिए। तालीम से आसानी के साथ आप अपनी तकदीर बदल सकते हैं। कि एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। पूरी दुनिया के अंदर एक जालिम कौम आज की तारीख में है। आज हम जालिम ही कहेंगे, लेकिन उन्होंने इतनी तरक्की कर रखी है कि पूरी दुनिया उनके कब्जे में है। वो कौन सा मुल्क है, वो कौन सी कौम है? वो यहूदी है, जिन्हें आप जुडाइज्म कहते हैं। 2000 साल तक इस कौम के पास, इन लोगों के पास अपना कोई जगह, अपनी कोई जमीन नहीं थी। 1946 में इनको एक छोटा सा टुकड़ा दिया गया। कहां? अर्ज़ फ़लस्तीन के अंदर, जिसको आज इजराइल बनाया जा चुका है। वो दुनिया के अंदर इतना सा है इजराइल, इतना सा छोटा सा। उसके इर्द गिर्द 55 मुस्लिम ममालिक हैं, कंट्री है। लेकिन आज जदीद आलात, टेक्नोलॉजी, आयरन डोम, हर तरह की डॉक्टरेट की दुनिया में जाएंगे। मेडिसिन 75% दवाई और डॉक्टरेट की सारा गाइडलाइन वहीं से 75% निकलता है। और हथियार की दुनिया में जाएंगे तो उससे बेहतर डिफेंस सिस्टम दुनिया में किसी के पास नहीं, अमेरिका के पास भी नहीं। आयरन डोम, अगर कोई मिसाइल मारे, कोई सा भी मिसाइल मारे, तो उनके पास आयरन डोम ऐसा है कि उसको जमीन से ही उसको ट्रैक करने के बाद आसमान में ही उसको नष्ट कर दिया जाता है। ये कौम इतनी ताकतवर बनी कैसे? तालीम के जरिए से, एजुकेशन के जरिए से। जब ये गुलामी कर रही थी, जो भी आता इनको परेशान करता, जो भी आता इनको फुटबॉल की तरह मारता, इधर से उधर से इधर मारता चला जाता। लेकिन जब इन्होंने कहा कि भाई आखिर वजह क्या है, हमें जो आता है वही लात लेकर मारता है, पैर लेकर मारता है, जो भी आता है हमें वही परेशान करता है, क्या वजह है, हमें क्या कमी है? तो उनके गुरुओं ने कहा, उनके पढ़े लिखे लोगों ने कहा कि सबसे बड़ी कमी यह है कि तुम जाहिल और नाखानदा हो, तुम अपनी नस्ल को पढ़ाओ। तो उन्होंने जब पढ़ाई के मैदान में काम करना शुरू किया, पढ़ाई के फील्ड में जब काम करना शुरू किया है, ज्यादा दिन नहीं गुजरे, सिर्फ 75 साल का वक्फा गुजरा है। इन 75 साल के अंदर तिजारत की, एजुकेशन की दुनिया में सबसे आगे कौन? यहूदी। तिजारत की दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह कौन? यहूदी। इत्तिहाद की दुनिया में सबसे बड़ी मजबूत यूनिटी कौन? यहूदी। और सबसे मुबारक कौम कौन? 10.5 अरब इंसानों में मुसलमान। सबसे ज्यादा गाजर मूली की तरह काटे जाने वाली कौम कौन? मुसलमान। सबसे ज्यादा जाहिल कौन? मुसलमान। सबसे ज्यादा मजलूम कौन? मुसलमान। सबसे ज्यादा शराबी कौन? मुसलमान। और सबसे ज्यादा बददीन कौन? मुसलमान। और सबसे ज्यादा केस में जाकर परेशान होने वाले कौन? मुसलमान। तिजारत की दुनिया में मुसलमानों का नंबर 0, एजुकेशन की दुनिया में मुसलमानों का नंबर 0। वाह भाई वाह।
इस कौम ने डॉक्टर का इमाम पैदा किया, अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी। इस कौम ने बड़े साइंसदान पैदा किए। इस कौम ने दुनिया की मुल्कों की तकदीर बदली है इस कौम ने। और आज ये कौम इस दहलीज पर है कि आज इनको मदरसा चलाने में भी दिक्कत पेश आ रही है। आज इनको टोपी और दाढ़ी लगाते हुए, लगाकर चलते हुए भी इनको गाली दी जाती है। वजह क्या है? क्योंकि इन्होंने अपने आप को मजबूत नहीं किया, इन्होंने अपने आप को ताकतवर नहीं बनाया, जिसकी वजह से जो आता है इस मुसलमान इस कौम को गाली देकर चला जाता है। जो आता है इसकी दाढ़ी पर, इसकी टोपी पर टिप्पणी करके चला जाता है। जो भी आता है इस कौम के मदरसों को बंद करने की बात की जाती है। क्यों? क्योंकि इस कौम ने न दीनी और न दुनियावी किसी भी एतबार से मेहनत नहीं की। अमल तो है ही हमारा गंदा, दीनी एतबार से है ही हम कमजोर। दीनी एतबार से मुसलमान खुद अपनी दीन का दुश्मन है। इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश में 23,000 मदरसे चलते हैं। उन 23,000 मदरसों को सन 2022 के अंदर 5 याचिका दाखिल की गई। कहां? हाई कोर्ट के अंदर, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने पता क्या निर्णय दिया कि मदरसा सब इल्लीगल है, बंद कर दीजिए। मदरसा एक्ट इल्लीगल है, विल बी क्लोज्ड मदरसा एक्ट, बिकॉज कुरान करीम इज टॉट इन मदरसा। बुखारी शरीफ, मैसेज ऑफ अल्लाह, मेथड ऑफ द लास्ट प्रॉफिट हैज बीन टॉट इन मदरसा। मदरसों में पढ़ाया जाता है, बंद कर दीजिए। आपको ताज्जुब होगी जो मैं बताना चाहता हूं। पता है ये एप्लीकेशन दाखिल करने वाला कौन था? यानी केस करने वाले कौन थे? केस करने वाला कोई उत्तर प्रदेश का वो लाल बुजक्कर, मिस्टर लाल बुजक्कर नहीं था, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नहीं था। केस करने वाला मदरसों पर, पता मदरसों पर मदरसा एक्ट को बंद कराने वाला 5 लोग थे केस करने वाले। उन 5 लोगों में से 4 आदमी, जो केस करने वाला था, जो याचिका कर्ता जिसको बोलते हैं, वो मुसलमान था। और उन 4 में से एक तो मदरसे का मोहतमिम है। 23,500 मदरसे हैं जिनमें 17 लाख बच्चे पढ़ते हैं। सिर्फ 550 मदरसों को सरकार फंड देती, बाकी तो सब किनके? आपके और हमारे चंदों से चलते। लेकिन वहां के गवर्नमेंट ने कहा कि इन मदरसों को बंद कर दिया जाए। यह हाई कोर्ट का 6 से 7 महीना पहले फैसला आया था। लेकिन कुर्बान जाइए, शुक्रिया अदा कीजिए सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसा एक्ट इज नॉट इलीगल, मदरसा एक्ट सही है और मदरसा बंद नहीं होगा। मदरसे में तालीम होगी और मदरसे में जो कुरान और जो अकीदा पढ़ाया जाता है, ये इनको अधिकार दिया है भारत के संविधान ने। हम में से बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि भारत के कौन से संविधान में, कौन से आर्टिकल में लिखा है कि मदरसा चलाना जायज है। आप तो नेपाल वाले हैं, लेकिन अगर इस तरह का अत्याचार हो इंडिया में, तो आपका हक बनता है कि उनको सुझाव पेश करें कि अरे तुम तो ऐसे आदमी हो कि जिस देश को चलाने के लिए खूबसूरत एक संविधान बना, उस संविधान के आर्टिकल नंबर 30 में लिखा हुआ, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। ये है मदरसा, मदरसे की परमिशन। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज इस उम्मत को, उम्मत के ही लोगों से कितना नुकसान पहुंच रहा है, हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हम खामखा गाली देते हैं कभी किसी सरकार को, कभी किसी तंजीम को। इस शरीयत का दुश्मन अगर कोई है, कुरान का कोई दुश्मन है जो दुश्मनी कर रहा है, तो हम मुसलमान कर रहे हैं। क्या आप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो क्या यह नमाज के साथ दुश्मनी नहीं है? क्या आप रोजा नहीं रखते हैं तो ये रोजे के साथ दुश्मनी नहीं है? क्या आप गाना डांस करवाते हैं बैतुल्लाह शरीफ के छत पर तो क्या बैतुल्लाह शरीफ से दुश्मनी नहीं है?
क्या यह गुनाह नहीं है? बिल्कुल बड़ा गुनाह है, बड़ा पाप है, बड़ा जुर्म है। नमाज पर किसी ने कानून नहीं बनाई कि नमाज मत पढ़ो। ईमान लाने के बाद सबसे बड़ा और सबसे पहला काम नमाज का है। ज़कात फर्ज होने के लिए निसाब शर्त है। हज फर्ज होने के लिए निसाब शर्त है, शर्तें हैं। रोजा फर्ज होने के लिए मुकीम होना जरूरी है। मुसाफिर हैं तो आप पर रोजा फर्ज नहीं है। लेकिन नमाज फर्ज होने के लिए ना निसाब शर्त है और ना कोई कंडीशन है। बस आप अक्लमंद हैं, आप बालिग हैं, आप मर्द हैं या औरत हैं, आप पर नमाज फर्ज है। और जो कोई इस नमाज को जानबूझकर छोड़ेगा वो काफिर बन जाएगा। इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते, जो आदमी जानबूझकर नमाज को छोड़ता है तो कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाता है। मन तरक अस्सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र। इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम इसहाक बिन राहवे रहमतुल्लाहि अलैह यही फरमाते, जो मुसलमान जानबूझकर नमाज को छोड़ता है वो काफिर हो जाता। इमाम अबू हनीफा, बाकिर और दिगर इमाम किराम फरमाते हैं कि काफिर तो नहीं बनता है, अलबत्ता जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाता। कितना बड़ा गुनाह है। लेकिन बताइए यहां पर कितने नौजवान हैं? कम से कम 60% मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता। बूढ़े लोग जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ने के लिए क्या बूढ़ा होना जरूरी? नमाज पढ़ने के लिए आप जिस दिन 14 साल की उम्र के हुए, टू ऑफर सलाह 5 times a day, इट्स ए ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मुस्लिम। और एक मुसलमान पर जरूरी है जब वो 14 साल की उम्र का हो जाता है। लड़की है तो 12 साल की उम्र हो जाने के बाद नमाज फर्ज है। फर्ज आइन। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, लेट कर पढ़ो, बैठ कर पढ़ो, बैठ कर नहीं पढ़ सकते, लेट कर पढ़ो, लेट कर नहीं पढ़ सकते, इशारे से पढ़ो, नमाज माफ नहीं। लेकिन है, बिल्कुल नहीं है, कोई चिंता नहीं है मुसलमानों को। तो अल्लाह तबारक व ताला ये कौम न दीनी एतबार से मजबूत है न दुनियावी एतबार से मजबूत है। दीनी एतबार से भी हम कोसों दूर रहते और दुनियावी एतबार से तो है ही। दुनियावी एतबार से कहाँ हमारे बच्चे डॉक्टर, MBBS या हमारे बच्चे मॉडर्न एजुकेशन इतनी हासिल कर पाते। बस मैट्रिक तक गए, उसके बाद फिर छोड़ दिया। खैर, आप कीजिए या ना कीजिए, उस पर कोई सरोकार नहीं है, लेकिन दीन को हासिल करना यह आपके लिए जरूरी है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने इसलिए पैदा किया है कि भाई अल्लाह के अहकामात के मुताबिक आप अपनी जिंदगी गुजारे। आज हमारा नौजवान गाना सुनता है, हमारा नौजवान सोशल मीडिया के ऊपर में बिजी रहता है। आपको कोई बचाने वाला नहीं है। पिछली कौमों ने गलती की थी, अल्लाह का अजाब आया था। और आप अगर ये सोचते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम पर कुछ जुल्म होगा, नेपाल में कोई अत्याचार होगा या इंडिया में कोई जुल्म होगा, तो अरब वाले आएंगे, सोना चांदी है, वहां पर तेल है, पेट्रोल है, गैस है, CNG है, सारा खजाना वहां पर है। वो अरब वाले आएंगे, काबतुल्लाह वाले आएंगे, मस्जिद अक्सा वाले आएंगे, मदीनतुल मुनव्वरा से लोग आएंगे, और वो तुर्की वाले आएंगे, हमारे हाथ पकड़कर बचाएंगे। भूल जाओ। मुसलमानों, अगर तुम्हें कोई बचा सकता है तो सिर्फ एक ताकत बचा सकती है, वो अल्लाह की जात है। अल्लाह से जब तक रिश्ता मजबूत नहीं रखोगे तो कोई नहीं बचा सकता। पिछले 400 दिन में 60,000 टन बारूद बरसाया गया गजा पट्टी में, अर्ज़ फलस्तीन के अंदर। आया कोई बचाने के लिए? जजीरतुल अरब 10 मुल्क हैं, वहां पर खजाना, वहां पर सोना चांदी घरों में ऐसे होता है जैसे हमारे यहाँ घरों के अंदर और दूसरी चीजों की फरामानी होती। जैसे आपके घर के अंदर दूसरी चीजें बिस्किट खरीद कर ले आते हैं, ऐसे ही जजीरतुल अरब के अंदर सोना और चांदी खरीद कर लोग घरों में रखते हैं, क्योंकि सोना चांदी वहां पर जमीन से पैदा होता। लेकिन किसी ने मदद की नहीं की। सरजमीने गजा पट्टी के लोगों की अगर मदद किसी ने की है तो अल्लाह की जात ने मदद की।
अगर अल्लाह ने मदद न की होती तो आज उनका नामो निशान नहीं होता, वो मिट जाते। इसलिए कि उसको मिटाने के लिए 60,000 टन RDX की बरसात की गई है, तोप के जरिए से और मिसाइल के जरिए से और बमों के जरिए से। एक ताकत ने सिर्फ उनकी मदद की, वो ताकत अल्लाह तबारक व तआला की ताकत, अल्लाह की जात है। आपको कोई नहीं बचाने वाला, इसलिए आप अल्लाह से रिश्ता मजबूत कीजिए। कि हम अल्लाह से कैसे करीब होंगे? तो पहला काम ये कीजिए, हमारे जितने भी नौजवान हैं, मैं यही पैगाम देता हूं इस पुरफितन दौर में कि आप कसरत सलात, नमाज की पाबंदी करो। इंशाअल्लाह आप शराबी हैं, आप कबाबी हैं, आप जुआरी हैं, आप कुछ भी कहते हैं, खेलते हैं, अल्लाह नमाज की बरकत से उन चीज़ों को, उन पर कंट्रोल आप पा लेंगे। नमाज की एक ऐसी बरकत है, अल्लाह का कुरान कहता है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फाहशाइ वल मुनकर, कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती। वरना किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, किसी पर भी नहीं कर सकते। गाना सुनते हो, नाजायज और हराम। अभी कुछ दिनों पहले इसी महीने में, बल्कि नवंबर के 19 नवंबर से लेकर पूरे नवंबर के महीने में, जो सऊदी अरब है, सबसे पवित्र तरीन जगह सऊदी अरब पूरी दुनिया में, क्यों? बैतुल्लाह की वजह से, काबतुल्लाह की वजह से। और कुरान करीम वहीं पर नाजिल हुआ ना। 23 साल में कहाँ? अरब में, जजीरतुल अरब में नाजिल हुआ है। मक्का, शहर मक्का और मदीना के अंदर, इन दोनों शहरों में कुरान करीम नाजिल हुआ है। और उनमें भी दुनिया के अंदर सबसे मुकद्दस कोई पवित्र तरीन जगह है तो मक्का है। और मक्का में बैतुल्लाह, काबा जिसको बोलते हैं, वो जो चौकोर है, काले रंग का है, गिलाफ चढ़ा हुआ, उस जगह को संस्कृत में संभल कहा गया। क्या कहा गया? संभल गराम गुख्य सबराहमणय सगहातमण भवने विष्णु यशशा कल की प्रादुर्भविष्यति। इसी लफ्जे संभल की वजह से उत्तर प्रदेश में हिंसा है। संभल में, मुरादाबाद वाला संभल, हम गए हैं, मुस्लिम है बहुत वहां पे, वहां संभल है। ये मुरादाबाद में, जिला मुरादाबाद में है, वहां संभल है। और इस जो मंत्र में है, पुराण का यह मंत्र है, शंभल गराम, शंभल है, वो संभल सै से है और ये शंभल शय से है। शाह, जमीन आसमान का फर्क है। उर्दू में यूं समझ सकते हैं, एक छोटी शीन और एक बड़ी शीन से है, बड़ी शीन और एक छोटी शीन, सीन और शीन में फर्क है। संभल जिला मुरादाबाद। और यहां पर इस मंत्र में है, शंभले विष्णु यशशो गरे प्रादुर्भवामहम शंभल गराम गुख्य सबराहमणय सगहातमन भवने विष्णु यशशा कल की प्रादुर्भविष्यति। हिंदुओं के यह अकीदा है कि कलयुग में अंतिम अवतार आने वाला, आखिरी अवतार, यानी आखिरी विष्णु जी अवतार लेंगे, आखिरी, उसके बाद कोई अवतार नहीं आएगा। और वो जो अवतार लेंगे, वो जो जगह होगी, वो जगह शंभल होगी। तो वो समझते हैं मुरादाबाद वाला संभल। अब इस वजह से उन लोगों का यह मानना है कि संभल में आएंगे कहां पे। उन्होंने तहकीक शुरू की, कह रहे यहां तो कोई हिस्ट्रिकल मंदिर है ही नहीं जो वहां पर अवतार अवतरित लेंगे। अवतर मतलब आसमान से जमीन पर उतरना। वो आसमान से जमीन पर मस्जिद के गुंबद पे तो उतर नहीं सकते विष्णु जी। नमाज तो नहीं पढ़ रहे होंगे विष्णु जी। भले श्री रामचंद्र जी ने हनुमान को कहा है कि नमाज पढ़ो, साष्टांग करो, प्रथमादार का जीवादियोदियन मुजियते तृतीयानन कोडला कार्य चतुर्थ देव चंद्र का पंचम विनिदु संयुक्ता। रात को 3 बजे मंत्र पढ़ने की तो जरूरत है नहीं, लेकिन समझाने के लिए मैं पढ़ रहा हूं। मंत्र तो खैर 200-300 कितना भी पढ़ सकते हैं, नो नीड, इस वक्त तो जरूरत नहीं है। लेकिन खैर हम आपको समझा रहे हैं। तो श्री रामचंद्र जी ने हनुमान को साष्टांग करने की परमिशन दी। 100 अष्टांग 8 अंग से भक्ति करना। 8 अंग से भक्ति कैसे होगा? सूर्य नमस्कार में तो होगा नहीं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पढ़ने में तो होगा नहीं, ओम भूर्भुवस्सुवः पढ़ने पे तो होगा नहीं, मंदिर में जाकर माथा टेकेंगे तो भी नहीं होगा। हाँ, जब नमाज पढ़ेंगे तो 8 अंग जमीन पर टिकता है। जब नमाज पढ़ते हैं, सजदे में जाते हैं, 8 अंग टिकता है। पेशानी, नाक, दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों पैर के अंगूठे। 8 हुए कि नहीं है? 100 अष्टांग प्रथमादार का जीवादियोदियन मुझिए थे बैरक है। तो अब इन्होंने देखा कि संभल में कोई, वहां तो मस्जिद है, अब मस्जिद में तो अवतार लेंगे नहीं परमात्मा। वहां
अब क्या होना चाहिए? तो अब उन्होंने देखा कि ढूंढो, कुछ निकालो सोचा। अब उन्होंने अकबरनामा को ढूंढा, बाबरनामा को ढूंढा। उसमें कहीं लिखा है अकबरनामा बाबरनामा ऑथेंटिक किताब नहीं है, उसको दलील नहीं बना सकते। अकबरनामा बाबरनामा में उनको कुछ भी मिल गया कि हाँ, संभल में जो जामे मस्जिद है, मस्जिद शाही जामे मस्जिद संभल की, उस मस्जिद के नीचे 500 साल पहले एक मंदिर था। 2 घंटे के अंदर में परमिशन हो गया। इंडिया का ये मामला चल रहा है ना, आप लोग भी देखते होंगे। 2 घंटे के अंदर में परमिशन भी हो गई। यानी कोर्ट देखिए, जज साहब भी बैठे हैं। अच्छा, 8वें अवतार विष्णु जी लेंगे तो उसके नीचे मंदिर था, उसी मस्जिद, उस पे मंदिर मस्जिद बना दिया गया। लो फौरन 2 घंटे में नोटिस, 1 घंटे के अंदर फौरन पुलिस वाले पहुंच जाते हैं, 1 घंटे के अंदर में सर्वे हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। अगर रेपिस्ट को पकड़ने में, मेहुल चौकसी को पकड़ने में, विजय माल्या को पकड़ने में अगर इतना चुस्ती और फुर्ती दिखाते तो अभी कई लाख करोड़ रुपए हमारा भारत में होता। लेकिन नहीं, सालों गुजर जाते, कोई चोर नहीं पकड़ा जाता, कोई लुटेरा नहीं पकड़ा जाता, कोई डाकू नहीं पकड़ा जाता, रेपिस्ट नहीं पकड़े जाते। मेरे भाइयों बैरकैफ, तो उन्होंने कहा कि भाई अब जब विष्णु जी आएंगे तो कहां आएंगे, अवतार कहां लेंगे? इसलिए कि कल की पुराण में लिखा, पुराण में कई जगह लिखा है कल की अवतार आएंगे, कई सारा मंत्र है। वो एक तो यह है अज्ञान हेतु किरत मोहम्मद अंधकारम नाशम विदायम हित दोदयत विवेका भय वैदाहम मित पुरुष महानिमादित्यो वरुण तपस्य प्रस्तात् अहमिद्दि पृष्ठुति मेगा मर्तस्य जगरंबा सूर्या जाने, बहुत सारे हैं मंत्र, बहुत सारे। नराशन संवाजनम वाजन्नि शैदीरम पूषणम सन्मैरी भे रथम न दुर्गा दव सवा सुदानवो विश्व सम्मातरो आंसो निस्पिपर्ता। कम से कम 50-100 मंत्र है अंतिम महर्षि के बारे में, अंतिम अवतार के बारे में। तो उन्होंने कहा कि जब ईश्वर अवतार लेंगे तो मस्जिद में तो ले नहीं सकते, इसीलिए तहकीक करो और ढूंढो, और बस कुछ नहीं, उस मस्जिद को तोड़वाओ और वहां पर मंदिर बनाओ, ताकि वो लोग अपने इस मंत्र के मुताबिक कलयुग में आने वाले जो अवतार हैं उनका रास्ता साफ हो सके, और वह अवतार लेंगे कहां पर? उस मंदिर पर। तो उन्होंने अकबरनामा बाबरनामा का हवाला देकर उसके ऊपर में एलिगेशन लगा दिया और यूं कहा कि इस मस्जिद के नीचे मंदिर था। 1529 के अंदर बाबर बादशाह ने इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया। मस्जिद, जमीन, किसी की जमीन हड़प करके मस्जिद बनाना जायज है? मंदिर तो दूर की बात है, मंदिर भी नहीं, अगर किसी की बंजर जमीन है लेकिन है किसी की, उस पर भी गसब करके मस्जिद बनाना जायज नहीं है। मंदिर तोड़कर मस्जिद अगर बनाई गई, अगर आपके पास ऑथेंटिक दलील है तो लेकर आइए, सारे मुसलमान आपको गिफ्ट कर देंगे। लेकिन अब से पहले भी एक मस्जिद तोड़ी गई, शहीद की गई, वहां पर एक मंदिर बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दलाइल के बगैर सिर्फ एक चीज सामने रखकर उन्होंने फैसला किया कि भाई दंगा किसमें नहीं होगा। उन्होंने देखा कि अगर मुसलमानों के हक में, कानूनी एतबार से मुसलमानों के हक में है यह मस्जिद दलाइल की रोशनी में, लेकिन अगर हमने मुसलमानों के हक में कर दिया तो यहां पर खून की नदियां बह जाएंगी। इसलिए उन्होंने इस आभाव में एक दंगा ना हो उसको देखकर उन्होंने हिंदुओं के पक्ष में दे दिया, क्योंकि वो जानता है कि इस देश के अंदर में अगर कोई अमन और शांति वाली कौम है तो मुसलमान है। इसीलिए मुसलमानों ने उसका मुजाहरा भी किया, वरना दलाइल की रोशनी में वो मस्जिद हमारी थी, हमारी है और कयामत तक उसका नाम हमारे लिए रहेगा।